श्री राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। गोष्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं, रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ। एक दिन ऐसा आएगा, तुम ही अमीर हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम। आपहुँ से मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। सियावल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 हर। आओ 2 मिनट कीर्तन गाओ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, सीताराम हनुमान।
सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जो नर बागेश्वर आता है, जो वह सकल पदार्थ पाता है, वह वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है। वो तो बालाजी का हो जाता है, वो तो। यदि आप भी बालाजी के होना चाहते तो गाओ, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। 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 दोनों हाथ उठा के, बालाजी के हम हैं और बालाजी हमारे। राम जी के हम हैं और राम जी हमारे। गुरु जी के हम हैं और गुरु जी हमारे। प्रभु जी के हम हैं और प्रभु जी हमारे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीता अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। हाँ पार करो, उद्धार करो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की,
सिद्ध संतों की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते। आज मंगलवार के ठीक एक दिन पूर्व सोमवार को हम लोग उपस्थित हुए हैं। दिन में आज भी दीक्षा समारोह था। लगभग 300 लोगों की दीक्षा थी। वो सायंकाल तक चली। बुढ़ापे का शरीर है हमारा। रोज 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 थक तो जाते ही हैं। कल भी देर रात तक जागे, सुबह तक भभूति बांटी। आज हमारे मन में एक ऐसा विचार आया जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। आया तो पहले भी था, पर आज हम सूचना देना चाह रहे हैं। सन 2020, सन 2021, सन 2022 और सन 2023, इन 4 वर्षों में जिन जिन बेटियों का विवाह हुआ, 11 तारीख को यानी परसों उन बेटियों को परिवार सहित मिलने के लिए बुला रहे हैं। नहीं तो वो बेटियां कहेंगी कि हमारा तो ब्याह भर करवा देते हैं और भूल जाते हैं। तो बीच बीच में तो कुछ बेटियां आती रहती, पर हमने सोचा ऐसा भी होना चाहिए जिससे सब बेटियों को मिल लेंगे, दामादों को मिल लेंगे। पता भी लगेगा कि किन किन घरों में महाभारत चल रही। दूसरा पता ये लगेगा कि बालाजी के दरबार से जिन जिन का घर बसा वो कितने सफल हुए। तीसरा, भगवान की कृपा से सबके घरों पर खुशियां आई होंगी। तो उन सब बेटी, दामाद, नातिन, नाती सबसे मिलने का अवसर मिल जाएगा। इसीलिए 11 तारीख को ये क्रम धाम पर रखा गया है। परंतु 12 तारीख को क्या है? ऑनलाइन हवन है। 12 तारीख का जो हवन है, पिछली बार की तरह इस बार गलती नहीं करेंगे। पिछली बार यहीं पर रखा था, भीड़ बहुत हो गई थी, तो पूरे चारों तरफ लोग बैठ गए थे, कुछ लोग इसमें भर गए थे। खतरा था लफड़ा ना हो जाए। इस बार का हवन खुले मैदान में, जहां कन्या विवाह हुआ, वहां रखा गया है, ताकि खूब धुआं होवे और खूब स्वाहा होवे। बस कोनो आदमी स्वाहा ना होवे। पता लगे संकटों का स्वाहा करने आए, खुद ही हो गए। हमारे गांव में कहावत है, नाला की विनती करने आए, मकान हार के चले आए। इसीलिए 12 तारीख का जो हवन है, जहां कन्या विवाह हुआ था, ठीक रात्रि 9 बजे वहीं पर रखा गया है।
और 13 तारीख को सबसे राम राम करके हम रात तक यहां से विदा लेंगे। यहां वहां यात्रा करते हुए 14 तारीख की रात बंबई पहुंचेंगे। 15 और 16 तारीख को मुंबई में मठ पर 2 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और फिर वहां से वापस 16-17 तारीख को चलते हुए यहां पर आएंगे। 18-19 को एक दिन विश्राम करके नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो जो हॉस्पिटल के लिए गुरुजी ने आज्ञा दी थी साधना की, वो साधना करेंगे। और 28 तारीख को यहां से साधना करके हम छत्तीसगढ़ की धरती जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक जगह है कोरबा। कोरबा में ही है कोरबा जिला है, शायद जिला है, जिला है। कोरबा जिला है छत्तीसगढ़ का। वहां पर 5 दिवसीय भगवत चर्चा हनुमान जी की सुनाकर पुनः वापस फिर यहां आएंगे। अप्रैल में धाम पर रुक पाना थोड़ा कठिन है। 5 दिन तो अप्रैल में, 4 दिन हैं हम शुरू के। फिर यहां से यात्रा करके हम विदेश की धरती ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस और वहां की संसद से हमें बुलावा आया। सनातनीय संस्कृति पर चर्चा करने के लिए वहां से बुलावा आया। हमारे लिए और समस्त बागेश्वर परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम वहां 3 जगह कथा करने के लिए कैनबरा, पर्थ सहित फिर वापस बागेश्वर धाम पर आएंगे। उसके बाद अप्रैल में एक दिल्ली में भी कथा है। वहां से वापस दिल्ली में ही कथा सुनाएंगे। फिर दिल्ली के बाद 25 तारीख से महाराष्ट्र की धरती नागपुर में कथा है। फिर वहां से फिर वापस धाम आएंगे। 5 दिन तक यहां रहेंगे और 4-5 दिन के बाद आप सबसे विदा और आशीर्वाद लेकर बद्रीनाथ की यात्रा पर तपस्या करने के लिए जाएंगे। बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर होने वाली साधना में किसी भी व्यक्ति या साधक को आने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह साधना पूर्ण रूप से एकांतिक है। उस साधना में केवल 2-3 चेला हमारे, जो भोजन भजन की और ठंडी की व्यवस्था करेंगे कि ठंडी ना लगे, और हमारे साथ एक महात्मा जी रहेंगे। वहां से जब 21 दिन की साधना पूरी हो जाएगी तो 5 दिन वहीं बद्रीनाथ में नीचे उतरकर
हम भगवान बद्री नारायण जी को कथा सुनाएंगे और फिर उतर कर यहां आएंगे। अब आएंगे फिर कहां जाएंगे ये फिर बाद में बताएंगे। अब एक साथ पूरा सुन लोगे तो तुम भी भूल जाओगे, हम खुद भूल गए कि अब जाना कहां है। इसलिए अभी इतनी ही जानकारियां बहुत हैं। आज की बात में हम एक दो बातें कहना चाह रहे, ध्यान से सुनो। भगवान से, गुरु से दूर होना दुर्भाग्य है और गुरु और गोविंद के, बालाजी के नजदीक पहुंचना सौभाग्य है। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, मेहनत कर रहे, सफलता नहीं मिल रही, बहुत मजदूरी कर रहे, काम नहीं हो रहे, बहुत प्रयत्न कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो हमारी एक बात नोट कर लो। मुहर किसने किसने देखी? सील मुहर जो होती, वो सील्ड कहते ना, कलेक्टर की होती, सचिव की होती, देखी है? कभी तुम उस रबर की मुहर को देखना, उसके सभी अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही में लगाकर जैसे ही कागज पर ठोको सो सीधे हो जाते हैं। बोलो हो जाते कि नहीं? उसी प्रकार भाग्य की रेखाएं जब तुम्हारी उल्टी होने लगे तब अपने माथे को बालाजी के चरणों में रख देना, भाग्य की उल्टी रेखाएं सीधी छप करके आ जाएंगी। तुम्हारे भाग्य की रेखाएं, उल्टी रेखाएं सीधी हो जाएंगी। केवल भगवान के चरणों में माथा रख लें। दूसरी बात, घर पर कोई भी पाप करोगे तो गुरु चरणों में, गुरु स्थान पर कट जाएगा, पर यहीं कोई पाप करोगे तो वो कहां कटेगा? है? गंगा जी में स्नान क्यों करते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। पाप धोने के लिए करते कि नहीं? अच्छा, यदि गंगा जी ही पापी हो जाए फिर का धोएंगे तो धुलेंगे कि उल्टे चढ़ेंगे? बोलो हाँ या ना। तो गुरु स्थान पर किया हुआ पाप, भगवान के चरणों में किया हुआ पाप अक्षय रहता है, अमिट रहता है। आज हम एक बात कहना चाह रहे, किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा नहीं करेंगे, और हमारे सत्य बोलने से यदि किसी की भावनाओं को धक्का लगता हो तो तुम अपनी भावनाएं बदल लिया करो, हम बोलना नहीं बदलेंगे। बात यह है, बागेश्वर धाम की खूब ख्याति है। जितने प्रशंसक, जितने समर्थक, जितने भक्त हैं बागेश्वर धाम के, उतने ही आंख गड़ा करके दुश्मन बैठे हैं कि एक तो कोई कारण मिले बाबा को निपटाने का, एक कोई कारण मिल जाए झूठा भी, बाबा को निपटाएंगे। ये हमने प्रत्यक्ष देखा अभी इस न्यूज से। बद्रीनाथ वाली न्यूज हमने जब बोली कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो लोगों ने उसमें कमेंट में, सेशन में लिखा, भला हुआ देश में 1 महीना शांति रहेगी। एक दूसरा लिखे था कि चले जाओ, लौट के न आना। तीसरे ने कमेंट किया, हमने पढ़ा, सेव करके रखा। तीसरे ने कमेंट किया, भला हुआ जा रहा है, भगवान करे भूस्खलन हो जाए। हमको तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे शुभ चिंतक बहुत हैं पृथ्वी पर।
पर यह बात भी सही है, जितने ऐसे शुभचिंतक हैं, सच में हमारे परिवार के भी लोग हैं, वो आप सब हैं, बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं कि इतनी मुसीबत के बाद भी आप मुस्कुराते क्यों रहते? अब उन्हें कौन बताए, मेरे पीछे जो खड़ा है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। मेरे साथ जिसका हाथ है वो कोई सामान्य नहीं, अद्भुत है। वो हमसे कुछ करवाना चाहता है। तो पागलों, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, धाम पर जितने लोग रह रहे, होटलों के नाम पर, दुकानों के नाम पर बहुत लूटा जा रहा है। 10 की चीज बागेश्वर धाम पर होटल वाले 15 में बेचते, और यहां का प्रसाद तो इतना गजब का है कि शक्कर के अलावा तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। खोवा की मिठाई में खोवा तो होता नहीं, हाँ, बाकी जगहों की मिठाई में शक्कर खोजनी पड़ती। हमारे बागेश्वर धाम की होटलों की दुकानों की मिठाई में खोवा खोजना पड़ता है। गजब है। और होटलों वालों के जलवा हैं। यहां जितने होटल हैं, तुम एक बात सुन लो, हमारे नहीं है, और ये जमीन भी हमारी नहीं है, गांव वालों की जमीन है। गांव वाले किराए पे दिए हैं और गांव वालों के खूब मजे हैं। एक एक गांव वालों के घर पे आता है 80-80 लाख का किराया। और हमें भगवान करे दिन दूना रात चौगुना बढ़े, हमारा आशीर्वाद है। हमारा यह भी आशीर्वाद है कि यहां अभी होटल कम है, इससे डबल होंगे एक दिन। लेकिन भगवान के साथ समझौता ना करें। बिना नहाए प्रसाद बना देते हैं। इनके आधे से ज्यादा बेटर पीने वाले गांजा पीते हैं, उपद्रव करते हैं। बदनामी धाम की होती, और धाम की कोई भी न्यूज बनती है तो जो बाहर बैठा है उसे थोड़ी पता कि होटल पे हुआ है। न्यूज छपती है ऐसी कि बागेश्वर धाम पे ऐसा हुआ। अब उन्हें कौन समझाए कि बागेश्वर धाम का गुरुजी का सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी तो सब। लेकिन कौन समझाए, कौन सफाई दे, और किसको किसको सफाई दे? हम पूरे होटल वालों से प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, पर तुम बालाजी के साथ हो जाओ। श्रद्धालुओं से भी हम प्रार्थना करेंगे, यहां पर आओ तो सजगता से आओ। बड़ा अच्छा स्थान है बालाजी का, लाखों लोगों पे कृपा हो रही है। एक बात हम और बोलें, वो दिन दूर नहीं है जब यहां रोज मेला लगेगा। लगा तो आज भी है, पर वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया सनातन के नाम पर बागेश्वर धाम दौड़ी चली आएगी। हम जो तैयारियां कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए, पागलों, एक बात तुम याद रखना, आज हम जिंदा हैं तो तुम भले ही हमारी निंदा कर लो, लेकिन याद रखना तुम, एक दिन तुमको भी मजबूरी में कहना पड़ेगा हम भी बागेश्वर वाले हैं। हमारे गुरु ने जो हमको प्रसाद दिया, हमारे गुरु ने जो हमको आशीर्वाद दिया, बालाजी ने हमें जिस काम के लिए भेजा, एक बात तो हिंदुओं पक्की है, हम तब तक न रुकेंगे न झुकेंगे जब तक हिंदू राष्ट्र भारत हो नहीं जाएगा।
आने वाले दिनों में भारत में बहुत खराब हाल होने वाले हैं, कान खोलकर सुन लो। आने वाले दिनों में भारत में बहुत विचित्र स्थितियां होने वाली हैं। भारत आने वाले दिनों में गृह युद्ध की ओर जाएगा यदि आज नहीं संभला तो। आने वाले बच्चे और तुम्हारी पीढ़ियां बहुत बिगड़ैल हो जाएंगी यदि आज संस्कारों को नहीं रोपा गया तो। हम पूरे सनातनियों से प्रार्थना करेंगे, जितने भी दरबार में बैठे हैं, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें बालाजी का बनाने के लिए बैठे हैं। तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं। हम चाहते सिर्फ इतना है कि तुम बागेश्वर धाम आओ तो तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। हम अपनी पूजा करवाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हारे हित के लिए बैठे हैं। दरबार लगाने का भी उद्देश्य इतना ही है। और मेरे पागलों, ये तो पक्का है, इस साल हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पद यात्रा की जगह रथ यात्रा कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएं, उनसे अपना संवाद कर पाएं, अपनी बात रख पाएं और हिंदुओं को जगा पाएं। हिंदुओं से प्रार्थना हम करेंगे, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और यदि तुमने आज साथ नहीं दिया, आज तुम एक नहीं हुए, तो जो मिडिल ईस्ट में हो रहा, जो बांग्लादेश में हो रहा, वही तुम्हारे देश में होगा, तुम्हारे शहर में होगा, तुम्हारे गांव में होगा। अभी तुमने दिल्ली की घटना सुनी है कि भूल गए? याद है? दिल्ली की एक घटना, 27 साल के नौजवान का कत्ल कर दिया। तरुण, क्यों किया पता है तुम्हें? पूछो। होली का गुब्बारा छोटे बच्चे ने मारा, तरुण ने नहीं मारा, तरुण ने नहीं मारा। छोटी सी बच्ची ने दूसरे मजहब की उनकी कोई बहन जी को, छोटी सी बच्ची ने पानी का गुब्बारा मार दिया। उसका खामियाजा ये हुआ कि भीड़ ने 27 साल के तरुण का मर्डर काट काट के किया। इसी बार की बात है 26 की। और तुम कहते हो कि हम सुरक्षित हैं। तुम खाक सुरक्षित हो, 1% तुम सुरक्षित नहीं हो। ना तुम अपने आप को सुरक्षित मानना। तुम इसलिए याद रखना, तुम्हें हमारी बातें बेफिजूली की लग रही होगी। याद रखना सनातनियों, भारत के लोगों, सांप तुम्हारे भी बिस्तर के नीचे है, सांप हमारे भी बिस्तर के नीचे है। अंतर इतना है, हम इसलिए फड़फड़ा रहे क्योंकि हमने सांप को देख लिया है, तुमने देखा नहीं है, इसलिए तुम सो रहे हो। तुम्हारे सोने का मात्र इतना कारण है कि तुमने उस सांप को देखा नहीं, हमने देखा है, हम जानते हैं। और शायद यही गुरु कृपा भर है हमारे पास। हम प्रार्थना करेंगे। आज ये हाल है, कल क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लोग हमारे भी पीछे लगे, धमकियां दे रहे, लगातार हमारे खिलाफ योजनाएं बना रहे, प्रायोजित तरीके से लोग न जाने किन किन को भेज रहे। हमारी नजर में है, धाम पर भी हमारी नजर में ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्रवादी बनकर के आए हैं। एक बात हम आज कहेंगे, तुम एक बात तो पक्की मानना, प्राण भले ही हम दे देंगे पर हिंदुओं तुम्हें नीचा नहीं देखने देंगे। पर जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए जिएंगे, और जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक हम ना शांत बैठेंगे, ना चुप बैठेंगे, ना विश्राम करेंगे। हमारा उद्देश्य इतना ही है, हमारे हिंदुओं को दरबारों में ना भटकना पड़े, बाबाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम तो अपने भी चक्कर में पड़ाने के विरोध में। शायद कोई ऐसा गुरु होगा जो ये कहे कि तुम मेरे पास मत आओ,
पर हम कहते हैं तुम हमारे पास मत आओ, क्योंकि हम अपनी पूजा करवाने नहीं बैठे हैं, हनुमान जी से जोड़ने के लिए बैठे। तुम सदा सदा के लिए उनके हो जाओ, सदा सदा के लिए तुम उनके चरणों को पकड़ लो, सदा सदा के लिए तुम बालाजी को पकड़ लो। उन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। कल की घटना हमें याद है, कल रात को जब हम 2:30 बजे भभूति बांट रहे थे, एक बालक रोता हुआ बार बार दक्षिणा चढ़ा रहा था। तो हमने पूछा कि इतनी दक्षिणा क्यों चढ़ा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? उसने पता है क्या कहा? बोले गुरुजी, हमारा 1 साल पहले डायलिसिस चल रहा था और हमारी किडनी बिना ऑपरेशन के, बिना ट्रांसप्लांट के डायलिसिस बंद हो गया। तो उनका इसमें हमारी क्या कृपा है? बोले यहीं से झाड़ा लगा था, यहीं से भभूति मिली थी, पर्चा नहीं बन पाया, पर उतने में काम हो गया। हम हिंदुओं से कहेंगे ऐसे बालाजी जो स्वप्रगट हैं, जहां बालाजी की दिव्य शक्तियां हैं, जहां लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, ऐसा बागेश्वर धाम जहां अनवरत अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, ऐसा बागेश्वर धाम जहां आप जो चढ़ोतरी चढ़ाते हो दान पेटियों में, उससे गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। ऐसा बागेश्वर धाम आने वाले 1 वर्ष में, 1 से 1.5 वर्ष में, जहां भव्य दिव्य हॉस्पिटल खुलने वाला है, ऐसा बागेश्वर धाम जो अपने आप में अभूतपूर्व है। हम एक ही प्रार्थना करेंगे, सनातनियों, ऐसी बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियां हैं, हमने महसूस की, हमने अनुभव की। यहां लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं, झोली भरकर लेकर जाते। हाँ, समय लगता है, और लगेगा भी क्यों ना। जो बर्तन जितना ज्यादा गंदा होता उतना सफाई मांगता है, जो कपड़ा जितना ज्यादा दागीला होता उतनी बार सफाई मांगता है। उसी प्रकार जितने कर्म तुम्हारे काले होंगे उतनी ही ज्यादा भक्ति तुमको करनी पड़ेगी। ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम जहां हनुमान जी की दिव्यता है, भव्यता है। आप उनके चरण पकड़ो, बालाजी को पकड़ो, हमारे पीछे मत पड़ो। आप सब सनातनी, हम सब जितने यहां आज विराजमान हैं, एक बात बताओ, जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन होना चाहता है? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो। पक्का? 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 ठीक है, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। 3 बातें सुनो हमारी। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो, अभी भी मौका है, उठो जाओ मंदिर चढ़ जाओ। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर दियो। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। एक बात और बोले हम, कह दो, बोलो, जोर से कहो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कि हम बालाजी से दूर हो जाएं, ये तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे, ये पक्का मानना। और इनकी तो छोड़ो, हम ही ना छोड़ेंगे। तुम में हिम्मत हो तुम घरे जाओ, हम टीवी पे आ जाएंगे। तुम टीवी पे हमें ब्लॉक करोगे, संस्कार पे ना देखोगे, मोबाइल चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम यूट्यूब पे बंद करोगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, हम सुविचार लेके आ जाएंगे, रील बन के आ जाए। तुम वहां बंद करोगे, फेसबुक चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। और तुम वहां भी बंद करोगे, सोओगे तो सपने में आएंगे बेटा। तब तो तुम भी कहोगे चलो बागेश्वर धाम। कहां चलो? हरे हरे बागेश्वर धाम की,
सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, नमः पार्वती पते। अब जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता? जोश में कि होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के? सोच लो। पक्का पक्का पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। साधु जी, गुरु जी, बालाजी, हर 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 हर। अब दोनों हाथ जोड़ लो, आज का दरबार हम शुरू कर रहे। कल की सूचना ये है, पुरानी पेशी वाले आए हैं क्या? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, कल सुबह जल्दी बैठ जाना। आज हमने भभूति वितरण स्थगित कर दिया है, दरबार लगा के विराम करके फिर हम एक निमंत्रण करके सो जाएंगे। कल सुबह जल्दी दरबार लगा देंगे ताकि धूप होने के पहले हॉल से आप लोगों के पर्चा चढ़ जाएं, ताकि आप लोगों की ट्रेन ना छूटे। हाँ, हर बार छूट जाती है, हम गलती कर देते हैं, हम लेट सोते हैं, फिर लेट जागते हैं, फिर लेट दरबार हो जाता। आज हमने सोच लिया, आज की भभूति रात की कैंसल, एक निमंत्रण भर जाना, वहां से सीधा आके सो जाएंगे। सुबह जल्दी उठ के जल्दी दरबार लगा के टाटा बाय बाय तुमको फ्री कर देंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।